हेलो बच्चों आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है डेप्रीसिएशन के ऊपर, क्योंकि आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं डेप्रीसिएशन के कुछ क्वेश्चंस हमारी बुक से। हमने मेथड्स पढ़ लिया, हमने बेसिक्स पढ़ लिए, आज मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा और एक वीडियो का लिंक आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर, जिसमें सारा डेप्रीसिएशन मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखा है। वो वीडियो ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, तो फटाफट से रजिस्टर निकाल के जल्दी से मेरे साथ आ जाओ। तो आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे आप और मैं साथ साथ। तो पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे करना है। ए वैन वॉज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2016 फॉर 60,000 एंड 5,000 वॉज स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर एंड रजिस्ट्रेशन। पहली चीज, हमने एक वैन खरीदी 1 अप्रैल को 60,000 की और 5,000 रुपए स्पेंड करे उसके रिपेयर एंड रजिस्ट्रेशन के अंदर। तो आपको याद होगा, हम जितने की भी वैन खरीदते हैं और हम जितने का भी उस पर कोई रिलेटेड एक्सपेंस करते हैं, तो वो रिलेटेड एक्सपेंस भी उसमें ऐड हो जाता है और ये माना जाता है कि हमने 1 अप्रैल 2016 को जो वैन खरीदी है, इसको मैं नाम दे देता हूं V1, उस वैन की जो कॉस्ट मानी जाएगी वो मानी जाएगी 65,000, क्योंकि 60,000 की हमने वैन खरीदी और 5,000 रुपए रजिस्ट्रेशन के दिए। तो इसका मतलब माना जाता है कि इस वैन की कॉस्ट जो है वो है 65,000, ये मानी जाएगी। पहली चीज, ऑन 1 अक्टूबर 2017 अनदर वैन वॉज परचेज्ड फॉर 70,000। हमने एक और वैन खरीदी बच्चों 70,000 की। ऑन 1 अप्रैल 2018 द फर्स्ट वैन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2016 वॉज सोल्ड फॉर 45,000। ठीक है, एंड अ न्यू वैन कॉस्टिंग 1,70,000 वॉज परचेज्ड ऑन द सेम डेट। शो द वैन अकाउंट फ्रॉम 2016-17 to 2018-19 on the basis of straight line method if the rate of depreciation charged as 10% per annum. Books are closed on 31st March every year. ठीक है, क्वेश्चन फिनिश। आओ पहले पूरा एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन का आपके साथ। पहली चीज तो ये कि हर साल 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो जाती हैं। तो 31 मार्च 2017 को फर्स्ट ईयर फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर फिर स्टार्ट होगा। नेक्स्ट ईयर मतलब 1 अप्रैल 2017 स्टार्ट होगा और नेक्स्ट ईयर भी खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2018 में। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2018 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा और जो फिनिश हो जाएगा 31 मार्च 2019 में। ठीक है, तो बेसिकली 3 साल का क्वेश्चन है, 3 वर्षों का क्वेश्चन है। 1, 2, 3। तो उसने क्वेश्चन में ये बोला है कि सबसे पहले हमने वैन 1 परचेज करी थी 65,000 की यहां पर इस दिन। फिर उसके बाद उसने कहा था, अगर आपको याद हो, ऑन 1 अक्टूबर 2017 अनदर वैन वॉज परचेज्ड फॉर 70,000। 1 अक्टूबर 2017 यहां पर आएगी बच्चों, डेट लिख देता हूं। 1 अक्टूबर 2017 को उसने एक और वैन खरीदी, वैन 2। ये उसने खरीदी 70,000 की। ठीक है, ये भी लिख दिया। और फिर उसके बाद उसने लिखा था ऑन 1 अप्रैल 2018 फर्स्ट वैन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2016 वॉज सोल्ड। हमने वैन 1 को बेच दिया बच्चों। कब बेचा? 1 अप्रैल को।
यहां पर ऐसे लिख देता हूं, वैन 1 सोल्ड। वैन 1 समझ गए कौन सी थी? ये वाली वैन, ये वाली वैन बच्चों हमने बेच दी। वैन 1 सोल्ड, कितने रुपए की बेची वैन 1? 45,000 की। और फिर उसने लिखा है एंड ऑन द सेम डेट, एंड ऑन द सेम डेट लिखा है, ऑन द सेम डेट ए न्यू वैन कॉस्टिंग 1,70,000 वॉज परचेज्ड ऑन द सेम डेट। और इसी दिन हमने बच्चों एक नई वैन खरीदी, वैन 3। तो मैं ये भी बात लिख देता हूं ताकि बात याद रहे। कहां लिखूं? यहां नीचे लिख देता हूं, हमने वैन 3 परचेज करी उसी दिन 1,70,000 की। तो इस तरह की कहानी है। और फिर वो कह रहा है कि डेप्रिसिएशन होगा 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से। तो ये भी बात लिख देता हूं यहां कोने में कि डेप्रिसिएशन जो होगा वो 10% पर एनम होगा स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से। हर वर्ष 10% की गिरावट आएगी। तो बच्चों मीनिंग तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको पता ही होगा, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है गिरावट। तो वो प्रति वर्ष 10% होगी। और क्वेश्चन कह रहा है कि वैन अकाउंट बना के दिखाओ मुझे 3 साल का। ठीक है, तो ये बेसिकली ये क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस हो गया। ये पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। मतलब अब मुझे क्वेश्चन में नहीं देखना, मैं इसी को देख के सॉल्व कर लूंगा। तो अब एक बार भेजो पहले आज का थम्स अप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया, कि क्वेश्चन की क्लैरिटी हो गई, तो थम्स अप। ओके 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 ओके, ठीक है, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन की क्लैरिटी हो गई। ठीक है, अब उसने कहा है वैन अकाउंट बनाने के लिए। तो बच्चों फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी आप भी बनाओ, मैं भी बना रहा हूं वैन अकाउंट। ठीक है, तो कैसे बनाना है आपको वैन अकाउंट अब पता तो है ही। डेट, पर्टिकुलर्स और रुपी, और क्रेडिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर्स और रुपी। ठीक है, डेबिट क्रेडिट, बाकी देखते हैं जितना बड़ा होगा फिर आगे करते रहेंगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब देखो बच्चों कैसे करते हैं। सबसे पहले याद करो, हालांकि कुछ बातें तो आपको पता ही होंगी। अब सबसे पहले जब हम वैन खरीदते हैं, बच्चों तो क्या लिखते हैं? जब हम वैन खरीदते हैं तो हम पहले इधर डेबिट में डेट लिखते हैं 1 अप्रैल 2016। ठीक है, फिर लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, हमने वैन खरीदी, ब्रैकेट में लिखते हैं V1। V1 मतलब ये अपने लिए समझने के लिए कि मतलब हमने वैन 1 खरीदी। फिर लिखते हैं उसकी कॉस्ट, कितने रुपए? 65,000 रुपए, 65,000। बस ऐसे लिखते हैं। फिर उसके बाद डायग्राम देखते हैं। हमने वैन 1 खरीद ली, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, कुछ नहीं है कुछ नहीं है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और ईयर का एंड हो गया, पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया 31 मार्च को। तो जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो ये हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है कि फाइनेंशियल ईयर के एंड होने पर 31 मार्च 2017 वाले दिन हम अपनी मशीनों का या अपनी वैन्स का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करके लिखेंगे, उसे बोलते हैं बाय डेप्रीसिएशन। अब हमारे पास एक ही वैन है V1, तो डेप्रीसिएशन खाली वैन 1 का ही होगा, V1 का ही होगा। और 10% अगर आप निकालोगे तो 10% आएगा 6500। बस उसके बाद हम टोटल करके क्लोज कर देते हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग खत्म हो रही है। आपको टोटल करके
ऐसे क्लोज करना पड़ेगा और फिर इस वैन 1 का बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ये बैलेंस बच जाएगा V1 का। तो 65,000 की वैन 1 की वैल्यू में से उसका 6500 डेप्रीसिएशन माइनस कर दो, गिरावट हटा दो। तो अब गिरावट होने के बाद कितनी वैल्यू बचेगी? 58,500 ये वैल्यू बचेगी। तो एक साल के बाद अब वैन 1 की ये वैल्यू बची हुई है, जो अगले फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 2017 की शुरुआत में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से आ जाएगी। वैन 1 58,500। तो ये इस तरह से बच्चों एक साल की अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, आप नोट कर लो। तो इस तरह से हम एक साल की अकाउंटिंग करते हैं। और थम्स अप भी भेजो ताकि मेरा मोराल बढ़े कि आपको समझ आ गया पहला साल। ओके, ठीक है, यस सर, ठीक है, चलो वेरी गुड। ठीक है, तो बड़ा सिंपल होता है बच्चों, बस ऐसे ही करना है, इसमें और कुछ है ही नहीं। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब दोबारा डायग्राम देखते हैं कि क्या हुई, आगे कहानी क्या हुई। मुझे तो याद है, लेकिन आपको दिखाने के लिए अब हम सेकेंड ईयर में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलते रहो, चलते रहो, चलते 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 एक इवेंट आ गया जिसमें लिखा है कि 1 अक्टूबर को हमने वैन 2 और खरीद ली। 70,000 की हमने एक और वैन खरीद ली। तो जैसे ही आपने 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर आपने एक और वैन खरीद ली, तो आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट वैन 2 70,000 रुपए। 70,000 रुपए की आपने वैन 2 और खरीद ली, तो ये लिख देंगे यहां पे। बस बड़ा सिंपल है, खरीदोगे तो यहां लिख दो। ठीक है, अब वापस से डायग्राम में आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। देखो जो जो होता रहेगा डायग्राम पे बस टिक लगाते रहो। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। और ये फिर से आ गया फाइनेंशियल ईयर का एंड, 31 मार्च। तो 31 मार्च को हमारा क्या धर्म है, हमारा क्या फर्ज है? हमें फाइनेंशियल ईयर के एंड में 31 मार्च 2018 में हमें डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपनी वैन्स का। ठीक है, अपनी वैन्स का डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो अब मेरे पास तो वैन 1 भी है, वैन 2 भी है, तो दोनों का डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और 10% उसका स्ट्रेट लाइन मेथड का डेप्रीसिएशन रेट दे रखा है। तो वैन 1 तो 65,000 की है, तो वैन 1 का 10% डेप्रीसिएशन तो आएगा 6500। और वैन 2 का आप निकाल के बताओगे, मैं इंतजार कर रहा हूं। वैन 2 का डेप्रीसिएशन आप निकाल के भेजोगे, मैं इंतजार कर रहा हूं। ओके, तो कुछ का गलत भी है। तो वेरी गुड, कुछ ने गलत भेजा तो बड़ा अच्छा लगा बच्चों, दिल को सुकून मिला गलत आंसर देखकर कि मैं ये चाहता था ये गलती बच्चे करें। कई बच्चे गलत जो भेज रहे हैं उनकी वजह से आज का दिन बन गया मेरा। बिल्कुल मैं चाह रहा था कि कुछ बच्चे गलत वाले भी होने चाहिए, क्योंकि सभी सही भेज दें तो मजा नहीं आता। मैं चाह रहा था कुछ बच्चे गलत भी भेजें। अब आपने वैन 2 जो है 70,000 की, इसका 10% निकाल दिया, मुझे पता है। आपने इसका 10% निकाल के 7,000 की फिगर को बताया, ठीक है ना। अब यही चीज का ध्यान रखना है इसमें आपको। अब सुनो ध्यान से, आपने वैन 2 खरीदी है 1 अक्टूबर को,
कब खरीदी है जी आपने? 1 अक्टूबर को। अब 1 अक्टूबर से अगर आप गिनती करो 1 अक्टूबर से और 31 मार्च तक गिनती करोगे तो अक्टूबर का पूरा महीना हो गया, क्योंकि 1 को ही खरीदी तो अक्टूबर का पूरा महीना काम हुआ। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो गए बच्चों, 6 मंथ। तो आपको मशीनरी यानी कि वैन 2 जो है उसका डेप्रीसिएशन 6 मंथ्स का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपने जो 7000 फिगर बताई वो गलत है, वो बच्चे गलती करते हैं, लेकिन आपको नहीं करनी। सही फिगर आएगी इंटू 6/12 भी करना पड़ेगा, और सही फिगर आएगी वैन 2 के डेप्रीसिएशन की 3500। ठीक है, बात समझ आई? वैन 2 का डेप्रीसिएशन होगा 70,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, क्योंकि वैन 2 आपने 6 महीने ही इस्तेमाल करी। चलो, तो पहले इस बात का थम्स अप भेजो कि ये बात क्लियर हो गई, ये गलती समझ आ गई सबको? ओके, ठीक है, ठीक है। नहीं, कैलकुलेशन शो करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ये जो मैं आपको करवा रहा हूं ये बिल्कुल एग्जाम की प्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो सबको अब समझ आ गई बात, ठीक है ना? तो ये गलती नहीं करनी बस। फिर उसके बाद हम दोनों वैन्स का बैलेंस निकाल लेंगे, जिसको बोलते हैं बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, दोनों वैन्स का बैलेंस निकाल लेंगे, वैन 1 और वैन 2 का। अब वैन 1 और वैन 2 का बैलेंस कैसे निकालते हैं, एक बार ध्यान से सुनना, बड़ा सिंपल कॉमन सेंस है वैसे तो। वैन 1 की वैल्यू है 58,500 और हम कह रहे हैं कि उसकी वैल्यू में गिरावट, डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है? वैल्यू में गिरावट। वैन 1 की वैल्यू में गिरावट है 6500 की। तो बड़ा सिंपल सा कॉमन सेंस लगाओ, अगर वैन 1 की वैल्यू है 58,500 साल की शुरुआत में और उसकी वैल्यू में 6500 की गिरावट आ गई, तो एक बार बताना अब कितने रुपए उसकी वैल्यू बची होगी? बैलेंस का मतलब है आज उसकी वैल्यू क्या बची है, एक बार बताना जरा। वेरी गुड, वेरी गुड, सही सही, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड बच्चों। तो कितना सिंपल है, अगर आपके मोबाइल फोन की वैल्यू थी 58,500 और उसकी वैल्यू में गिरावट हुई 6500, तो कितना सिंपल है, 58,500 वैल्यू में से 6500 माइनस कर दो तो क्या बचेगा? 52,000। तो वैन 1 का बैलेंस है 52,000 और इसी तरह वैन 2 की वैल्यू है 70,000 और उसकी वैल्यू में गिरावट है 3500 की। ठीक है, वैन 2 की वैल्यू 70,000, उसकी गिरावट 3500, माइनस कर दो तो 70 माइनस 3500 कितना बचेगा? 66,500। तो हमारे पास दोनों मशीनों का ये बैलेंस बच गया, मतलब दोनों वैन्स का ये बैलेंस बच गया, और इन दोनों को जोड़कर इकट्ठा करके बाहर लिख दो। तो दोनों को जोड़कर इकट्ठा करके बाहर लिख दोगे तो आ जाएगा 118,500, 118,500 बस टोटल। तो ये टोटल आ रहा है 128,500। और मजेदार बात यह है कि अगर आप वैसे भी चेक करो कि टोटल है 128,500 और उसमें से 10,000 माइनस करोगे तो वैसे भी बैलेंसिंग फिगर यही बचेगी। तो ये क्रॉस टैली भी हो गया, ऑटोमेटिकली क्रॉस टैली भी हो गया, ठीक भी हो गया। तो अल्टीमेटली अभी हमारा बैलेंस जो है वो ये बच रहा है। ठीक है ना? तो ये हमारे 2 साल जो हैं कंप्लीट हो गए। तो ये हमारे 2 साल कंप्लीट हो गए।
तो 2 साल के कंप्लीशन का भेजो थम्स अप, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। 2 साल कंप्लीट, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो आप अपने पेज पर ही कंटिन्यू कर लो, आपका पेज रजिस्टर का पेज बड़ा होगा, आप उस पर ही कंटिन्यू कर लो और मैं चलता हूं आगे। अब तो अब हम क्या करेंगे, तो थर्ड ईयर नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लो। पहले तो वैन 1 का 52,000 बचा हुआ था, वैन 2 का 66,500 बचा हुआ था, दोनों थे 118,500 के, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे क्या हुआ, थर्ड ईयर में आगे क्या हुआ वो देखेंगे, ठीक है। यहां तक हमारा पहले हो गया। अब हम थर्ड फाइनेंशियल ईयर का डायग्राम देखेंगे बच्चों कि थर्ड फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ। चलो ठीक है सर, चलो यहां तक हो चुका कंप्लीट, 2 साल कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब थर्ड ईयर में पहले ही दिन, ओ गॉड, पहले ही दिन दो दो बातें हो रही हैं, तो 1 बाय 1 डील करेंगे। पहले ही दिन क्या लिखा है, लिखा है वैन 1 सोल्ड फॉर 45,000। बच्चों हमने वैन 1 को बेच दिया, वैन 1 को बेच दिया, 45,000 में वैन 1 को बेच दिया। तो वैन 1 ये वाली वैन बच्चों, ये वाली वैन, ये वाली गाड़ी बेच दी जो हमने 65,000 की खरीदी थी, 65,000 की खरीदी थी, उसे हमने 45,000 में बेच दिया, ठीक है। अब एक बार इस पर कुछ चर्चा करूंगा आपके साथ, बिल्कुल अलर्ट रहना, चर्चा में बिल्कुल अलर्ट रहना। मैं ये सब मिटा रहा हूं, अब ये सब मिटा रहा हूं कुछ समझाने के लिए, ये सब मिटा रहा हूं कुछ समझाने के लिए। बच्चों आपने एक नई नई गाड़ी खरीदी थी, नई नई वैन खरीदी थी, 65,000 की गाड़ी खरीदी थी, फिर आप उसे इस्तेमाल करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। तो पहले साल फर्स्ट ईयर में उसकी वैल्यू में गिरावट आई 6500 की, है ना, डेप्रिसिएशन हुआ 6500 का, एक साल गिरावट हो गई। फिर आप उसको अगले साल वैन को यूज करते हो, वैन 1 यूज करते हो, वैन 1 गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, और दूसरे साल भी उसकी वैल्यू में गिरावट हो गई 6500 की। तो अब सिंपल सी बात सोचो मुंशी साहब, अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी थी आज से 2 साल पहले 65,000 की और उसकी वैल्यू में गिरावट हो गई है, टोटल कुल मिलाकर गिरावट हो गई है 13,000 रुपए की, है ना, 6500 पहले वर्ष, 6500 अगले वर्ष, 13,000 रुपए की कुल गिरावट हो गई है। तो 65,000 की आपने गाड़ी खरीदी थी, 65,000 की गाड़ी खरीदी थी, 13,000 रुपए उसकी वैल्यू में गिरावट हो गई है। तो आज इस गाड़ी की बुक वैल्यू क्या होगी? पहले तो आप भेजो, कोई बच्चा भेजना चाहता है कि बताओ इस गाड़ी की आज बुक वैल्यू क्या होगी, आप भेजो पहले। तो सर ये क्या पूछ रहे हो आप, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा सर दोबारा पूछो सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। बच्चों आपने 2 साल पहले गाड़ी खरीदी थी, चलो मैं यहां खड़ा हो जाता हूं, यहां खड़ा हो जाता हूं। बच्चों आपने 2 साल पहले गाड़ी खरीदी थी, 65,000 की कार खरीदी थी, गाड़ी वैन, ठीक है, और उसकी वैल्यू में 13,000 रुपए की गिरावट आ गई है, उसकी वैल्यू कम हो गई है। बताओ आज इस गाड़ी की वैल्यू आज क्या है? बुक वैल्यू का मतलब होता है, बुक वैल्यू का मतलब होता है आज की वैल्यू। बताओ आज की वैल्यू 65,000 की खरीदी थी और 13,000 रुपए वैल्यू में गिरावट हो गई है, तो बताओ आज की वैल्यू।
और अगर अब भी सही नहीं भेजा तो चुल्लू भर पानी मैंने तैयार कर रखा है। ठीक है, ओके, चलो थैंक गॉड सबने सही भेजा। वेरी गुड, सबने सही भेजा, वेरी गुड बच्चों। तो आज उसकी वैल्यू क्या बची गाड़ी की? 52,000, है ना? सिंपल, ये तो सिंपल नर्सरी का बच्चा भी बता देगा। 65,000 में से 13,000 माइनस कर दिया तो कितना बचा? 52,000। अब थोड़ा सा सोचना है बच्चों, थोड़ी सी बुद्धि लगानी है आपको, थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचना है। आपने अपने 52,000 की गाड़ी बेच दी 45,000 में, लिखा है सोल्ड फॉर 45,000। 52,000 की गाड़ी बेच दी, बताओ मुनाफा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? 52 की गाड़ी 45 में बेची, कितना? 52 की गाड़ी 45 में बेची। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। चलो ठीक है, तो अब अगर आप ये सीख गए तो मेरी टेंशन खत्म और मैं ये समझूंगा कि अब मेरा काम सफल हो गया। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो अगर अब आप ये सीख चुके हो तो इसका मतलब अब आपको कोई टेंशन नहीं। तो सभी बच्चे कह रहे हैं लॉस हुआ है 7,000 का, बिल्कुल सही बच्चों। बस ये निकालना होता है, ये निकालना होता है थोड़ा सा दिमाग लगा के, और ये दिमाग लगाना बड़ा सिंपल है। ये दिमाग लगाना बड़ा सिंपल है। आप ऐसे सोचा करो कि हमने कोई मोबाइल फोन खरीदा था, ऐसे सोचा करो आपने 65,000 का एक मोबाइल फोन खरीदा था 2 साल पहले, उसकी वैल्यू में 13,000 की गिरावट आ गई और आपने वो मोबाइल फोन आज अपने किसी दोस्त को 45,000 में बेच दिया। तो अपने ऊपर लेकर काम करोगे तो बड़ी सही कॉमन सेंस से काम होगा। तो कितना नुकसान हो गया? 7,000 रुपए का नुकसान हो गया, बस। अब इन बातों को रिकॉर्ड कैसे करते हैं? आओ, 1 अप्रैल 2018 जब भी हम सेल करते हैं बच्चों तो क्रेडिट साइड लिखते हैं, जैसे खरीदते हैं तो डेबिट साइड लिखते हैं। तो जब हम सेल करते हैं, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, जब हम सेल करते हैं तो सेल वैल्यू को क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो हमने 45,000 की सेल कर दी, ठीक है, वो लिख दिया। फिर उसके बाद हमारा नुकसान हो गया था, तो जो हमारा नुकसान होता है उसके लिए हम लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसे अभी फिलहाल लर्न कर लेना, ये आगे के चैप्टर में आता है कि ये क्या बला है, लेकिन अभी के लिए याद कर लो कि अगर नुकसान होता है, बेचने पर नुकसान होता है, लॉस होता है, तो उसके लिए हम अकाउंट का नाम जो यूज करते हैं वो होता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट। 7,000 का नुकसान हो गया, ठीक है ना? बस तीसरी चीज इसमें आएगी नहीं क्योंकि हमने पहले ही दिन मशीन या वैन को बेच दिया। अगर हम 1-2 महीने बाद बेच रहे होते तो वो 1-2 महीने का डेप्रिसिएशन भी निकालना पड़ता, वो इस सवाल में नहीं है, है ना? मतलब इस सवाल में क्योंकि हमने पहले ही दिन मशीन बेच दी, 1 अप्रैल को ये वैन बेच दी, तो अगर ये हम 1 महीने या 2 महीने या 5 महीने बाद बेच रहे होते तो वो हमें 1 महीना, 2 महीना या 5 महीने का भी डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता, वो इस सवाल में आप बच गए। तो बस हमने वैन को बेच दिया तो बात खत्म, कहानी खत्म, वैन बिक गई, कहानी खत्म। तो अब ये नोट करके थम्स अप भेजना तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मेन चीज समझ गए। ओके, तो लॉस हुआ 7, बिल्कुल सही, और बेचा 45 में, बिल्कुल सही, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। अब चलें वापस डायग्राम पर, डायग्राम में देखते हैं और क्या हुआ। तो ये बेचने की कहानी तो हो गई, ये सब रब कर दूं, अब तो सब समझ ही गए ना, खाम खा देख के डर क्यों लगाना। सब हो गया, ये सब हो गया, बेच भी दिया, बेचने का काम भी खत्म हो गया, सब कुछ कर लिया। बस अब एक चीज बची है। क्या सर? अब क्या बचा है? अब उसने लिखा था कि सेम डे, उसने लिखा था सेम डे, उसी दिन
हमने वैन 3 भी खरीदी 1,70,000 की, है ना, हमने वैन 3 भी खरीदी, तो उसी दिन हमने वैन 3 भी खरीदी, तो उसी दिन खरीदना है तो इधर लिखेंगे 1 अप्रैल 2018 टू बैंक अकाउंट वैन 3 1,70,000। तो अब तो ये तो सिंपल है, सबको पता ही है कि खरीदते हैं तो इधर लिखते हैं, बेचते हैं तो उधर लिखते हैं, तो हमने उसी दिन एक और वैन खरीद ली। ठीक है सर। अब उसके बाद बस ये भी हो गया, ये भी काम हो गया, सब काम हो गए। अब आगे बढ़ो, 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 बढ़ते 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 बस फाइनेंशियल ईयर का एंड आ गया, 31 मार्च 2019 फाइनेंशियल ईयर का एंड आ गया। तो फाइनेंशियल ईयर एंड पर हमारा फर्ज क्या है? 31 मार्च 2019 हम लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन, हमें अपनी वैन्स का डेप्रीसिएशन लिखना पड़ेगा। अब हमारे पास कौन कौन सी वैन्स हैं बच्चों, देखते हैं एक बार। वैन 1 नहीं है, क्योंकि वैन 1 तो बेच चुके, तो उसका डेप्रीसिएशन नहीं लिखना, वो तो बेच दी, वैन 1 नहीं है। अब हमारे पास है वैन 2। अब वैन 2 हमने कितने रुपए की खरीदी थी? 70,000 की, 70,000, तो उसका 10% कितना आएगा? 7,000। और वैन 3 हमने कितने की खरीदी थी? 1,70,000 की, तो इसका 10% कितना आएगा? 17,000। तो कुल मिलाकर तीनों को जोड़ लो, वो तो खैर है ही नहीं, मतलब दोनों को जोड़ लो तो ये आ जाएगा 24,000, 24,000 रुपए डेप्रीसिएशन आ जाएगा। बस अब टोटल कर लेते हैं। इधर का टोटल कितना? इधर का टोटल सर 8 और 0, 1 और 7, 1 और 1, 288,500, 288,500 तो टोटल आ रहा है। तो 31 मार्च बाय बैलेंस कैरेट डाउन वैन 2 और वैन 3। सर ये हम बताएंगे, सर हम बताएंगे। नहीं मैं चिपवा दूंगा। नहीं सर हम बताएंगे। चलो ठीक है, तो आप ही बताओ वैन 2 का बताना जरा बैलेंस। वैन 2 का बैलेंस बताओ पहले। चलो आपको बताना है तो आप बताओ। वैन 2 का बैलेंस कौन बताएगा? सर ये क्या पूछ लिया सर, इतना मुश्किल सर, दिमाग खराब हो गया सर। वैन 2 का सर बैलेंस हम कैसे बताएंगे? तो कुछ आंसर आए हैं, तो कैसे बताओगे? आओ चलो दोबारा सीखो, ये सीखना बड़ा जरूरी है। वैन 2 की वैल्यू देखो जरा। वैन 2 66,500, ठीक है। साल की शुरुआत में वैन 2 की वैल्यू है ये। अब मैं कह रहा हूं कि उसकी वैल्यू में, वैन 2 की वैल्यू में गिरावट आई 7,000। गिरावट कितनी आई? 7,000। तो 66,500 में से 7,000 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 59,500। ओ, और अब वैन 3 की भी बताना जरा इसी तरह। वैल्यू बैलेंस क्या बचा वैन 3 का?
वैन 3 ओके, हाँ सही। तो वैन 3 की वैल्यू थी 1,70,000, 17,000 की गिरावट माइनस करने के बाद बचेगा 1,53,000, ये बचेगा। अब इसमें ऑटो टैली कैसे कर सकते हो आप? अगर आप टोटल में से ये तीनों माइनस करोगे तो पता है कितना बचेगा? 2,12,500 बचेगा, अगर आप टोटल में से ये तीनों माइनस करके बैलेंस निकालते हो। और मजेदार बात ये होनी चाहिए, अगर हम सही हैं तो, कि ये दोनों का भी जोड़ो, इन दोनों को भी जोड़कर वो ही आएगा, तो ये ऑटो टैली हो जाता है। इसका मतलब हमने ठीक करा है। तो इन दोनों को भी जोड़ोगे तो ये आ रहा है, और अगर टोटल में से वो तीनों माइनस करके बैलेंस की तरह निकालोगे तो भी यही आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा पूरा ठीक है। चलो तो थम्स अप भेजो, क्वेश्चन कंप्लीट। और कुछ कुछ समझ आई बात तो थम्स अप भेजो कि हाँ हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, चलो ठीक है जी, ठीक है, गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है ना, तो ये था बेसिकली। आओ अब एक और चर्चा करते हैं, अब आपके साथ एक और क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं फटाफट। तो देखो किताब वालों का भी यही आ रखा है वैसे, 2,12,500, ठीक है ना, फाइनल वैन का बैलेंस। चलो एक क्वेश्चन बच्चों और डिस्कस करता हूं आपके साथ, देखते हैं कि उससे आपको और क्लैरिटी होती है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार देखते हैं, ठीक है ना, इसका डिस्कशन कर लेते हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 8 का, तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2015 स्टार लिमिटेड परचेज्ड 5 मशीन फॉर 60,000 ईच। ध्यान रखना 5 मशीन खरीदी हैं 60,000 ईच की, मतलब टोटल हो गया 3 लाख। 60,000 रुपए की एक मशीन है, तो 5 कितने की हो गई? 3 लाख की। ऑन 1 अप्रैल 2017 वन ऑफ द मशीन वॉज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 8,000। कह रहे हमने एक मशीन बेच दी 8,000 के लॉस में। ऑन 1 जुलाई 2018 सेकेंड मशीन वॉज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 12,500। 1 जुलाई 2018 को कह रहा है दूसरी मशीन भी बेच दी 12,500 के नुकसान में, ठीक है। तो मतलब देखो क्या बिजनेस कर रहे हैं, मशीनें में नुकसान में ही बेच रहे हैं, क्या हो रहा है ये। न्यू मशीन वॉज परचेज्ड फॉर 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2018। कह रहा है फिर एक नई मशीन खरीद ली 1 अक्टूबर 2018 को, ठीक है। प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर 4 ईयर्स, कह रहा है 4 वर्षों का मशीन अकाउंट बनाओ। एज्यूमिंग अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च, कह रहा है अकाउंट्स 31 मार्च को क्लोज होंगे। डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड एट 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड। चलो ठीक है, तो पहले एनालिसिस करते हैं, फिर इस बार आपको कहूंगा आगे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना। ठीक है सर। तो 1 अप्रैल 2000 कब से शुरू हुई कहानी? 15 से। 1 अप्रैल 2015 कितनी मशीन खरीदी साहब आपने? आपने खरीदी है 5 मशीन, और पांचों ही हैं 60,000 की। 5 मशीन ऑफ 60,000 ईच, ठीक है। फिर उसके बाद पहले 4 साल बना लूं। 31 मार्च 2016, 1 अप्रैल 2016, 31 मार्च 2017, 1 अप्रैल 2017, 31 मार्च 2018, 1 अप्रैल 2018, 31 मार्च 2019। बस, तो 4 फाइनेंशियल ईयर्स का सवाल है बच्चों ये।
ठीक है, फिर उसने क्या बोला, उसने फिर कहा ऑन 1 अप्रैल 2017 वन मशीन वॉज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 8,000। बच्चों हमने एक मशीन बेच दी, कब बेची, 1 अप्रैल 2017 को, यहां बना देता हूं एरो, M1 बेच दी, मशीन 1 बेच दी, और कितने रुपए के नुकसान पे बेची, 8,000 का लॉस पे बेची। इसमें दे ही दिया, खुद ही दे दिया भाई साहब 8,000 का नुकसान है, ठीक है, तो 8,000 के नुकसान पे बेची। फिर आगे पढ़ो, ऑन 1 जुलाई 2018 सेकेंड मशीन वॉज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 12,500। 1 जुलाई 2018 को, 1 जुलाई कब आएगी 2018, यहां जहां मैं स्टार बना रहा हूं, 1 जुलाई 2018 को कह रहा है मशीन 2 भी बेच डाली, और मशीन 2 कितने रुपए में बेची, कह रहा है 12,500 के लॉस में बेची, तो मशीन 2 भी बेच डाली बच्चों 1 जुलाई को 12,500 के नुकसान पे, ठीक है। उसके बाद ए न्यू मशीन वॉज परचेज्ड, कह रहा है एक नई मशीन खरीदी फॉर रुपी 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2018। ओ, तो नई मशीन खरीदी, कब खरीदी, कब खरीदी, कब खरीदी, 1 अक्टूबर 2018 को खरीदी, यहां बना देता हूं 1 अक्टूबर 2018 को। M6 खरीदी बच्चों, M6 1 लाख की, ठीक है ना, M6 नाम रख दिया उसका क्योंकि नई खरीदी 1 लाख की, और कह रहा है डेप्रीसिएशन 10% है, स्ट्रेट लाइन मेथड। चलो, तो ये है बच्चे, क्वेश्चन बन गया, पूरा क्वेश्चन यही बन गया, अब बुक की जरूरत नहीं है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, पहले 5 मशीनें खरीदी, उसके बाद एक बेच दी नुकसान में, फिर दूसरी बेच दी नुकसान में, और एक छठी बाद में खरीद ली, बस ये है। चलो, तो क्वेश्चन का थम्स अप भेजो कि क्वेश्चन क्लियर, कहानी क्वेश्चन की क्लियर हो गई, तो थम्स अप भेजो। ओके, ठीक है, ठीक है जी, ओके। चलो अब इसको करवाता हूं, इसको करवाऊंगा थोड़ा सा कंप्रेस करके, कंसाइज करके। कंप्रेस होता है ना, कई बार ऐसा होता है ना, कंप्यूटर में आप कोई फाइल सेव करते हो तो उसमें कंप्रेस का ऑप्शन आता है, तो अब इस सवाल को करेंगे कंप्रेस करके, तो भी ठीक ही होगा। तो मशीन अकाउंट बनाते हैं, इस बार हम अलग अलग मशीन को अलग अलग नहीं दिखाएंगे। कंप्रेस करने का मतलब है अब हम सब कुछ दिखा देंगे भाई एक ही है, क्योंकि 5-5 मशीनें कौन लिखता रहेगा बार बार, M1 M2 M3 M4 M5, और बाद में छठी भी आ गई तो मुंशी छत से कूद जाएगा ऐसे। तो अब हम सबको मिला देंगे। चलो, तो ये बन गया फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर रुपी, डेट पर्टिकुलर रुपी। चलो ठीक है ना, अब देखो कैसे करना है, वेरी सिंपल, मेरे साथ साथ करते रहना, बहुत ही आसान है, मेरे साथ साथ ही कर लोगे आप। ओहो, ये क्यों लगा दिया, ये तो देखना ही नहीं है। अब देखो, हमने 1 अप्रैल को बच्चों मशीनें खरीदी 1 2 3 4 5 60 की, ठीक है, 5 मशीनें खरीदी। तो क्यों ना मैं ऐसे ही लिख लूं 1 अप्रैल 2015 टू बैंक अकाउंट। अब क्या अलग अलग लिखूंगा 5 बार, M1 M2 M3 M4 M5, इकट्ठे 3 लाख लिख रहा हूं, मतलब ये पांचों आ गई इसके अंदर, पांचों आ गई, पांचों एक साथ खरीद ली, ठीक है। बस इसका थम्स अप भेज दो कि ये बात क्लियर हो गई, मुझे आसानी हो जाएगी, फिर पांचों एक साथ खरीद के लिख ली। ओके, ठीक है, चलो थैंक यू बच्चों। तो अब आपको भी मजा आएगा, नहीं तो कितना लेथार्जिक हो जाएगा, खुद सोचो, खुद सोचो, M1 M2 M3 M4 M5 कितना लेथार्जिक हो जाता।
तो हमने पांचों मशीन खरीद ली, बस अब आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, और पहला साल खत्म, तो फाइनेंशियल ईयर का एंड आ गया। तो हमारा फर्ज क्या है? हमारा फर्ज है बाय डेप्रीसिएशन 10%। तो 3 लाख का 10% कितना आएगा? 30,000। पांचों का इकट्ठा, तो 3 लाख का 10% कितना हो गया? 30,000। बस, तो क्या बैलेंस बचेगा? 2,70,000। तो पहला साल खत्म, फर्स्ट ईयर खत्म, सिंपल। फर्स्ट ईयर खत्म, तो सेकेंड ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,70,000। तो एक साल तो खत्म हो गया। अब उसके बाद एक साल और कर लेता हूं, फिर आपसे थम्स अप मांगूंगा। अब अगले साल सेकेंड ईयर शुरू हुआ, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, और ये सेकेंड ईयर भी एंड हो गया, फाइनेंशियल ईयर एंड। तो सेकेंड ईयर के अंत में क्या है हमारा फर्ज? सेकेंड ईयर के अंत में हमारा फर्ज है बाय डेप्रीसिएशन, और इस बार भी 10% है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 30,000 ही आएगा, है ना? वही मशीन है तो वही 10% 30,000 ही आएगा। तो क्या बच गया? बैलेंस बाय बैलेंस कैरेट डाउन 2,70,000 में से 30,000 माइनस कर दो, तो क्या बैलेंस बचा? 2,40,000। तो सेकेंड ईयर भी खत्म हो गया, 2 साल खत्म हो गए। तो अरे वाह, तो 2 साल खत्म हो गए। अब एक बार मन में सोचो, पांचों मशीन अलग अलग लिखते तो क्या होता? तो इसीलिए नहीं करा, कंप्रेस करके कर दिया हमने। मान लिया सब कुछ एक है, एक साथ चल रहा है। तो 2 साल क्लियर हो गया, तो थम्स अप भेज दो कि 2 साल तक क्लैरिटी डन। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके। चलो ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या हुआ। बस जैसे जैसे अब स्टोरी चलेगी वैसे वैसे करते रहेंगे। अब वो कह रहा है, अब बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अब अपने ऊपर लेना है, अपना मोबाइल फोन सोचना है आपको मन में। आपने बच्चों 5 मोबाइल खरीद रखे थे, देखो आपने कितने अमीर हो आप, 5-5 मोबाइल खरीद रखे थे आपने। अब ये मोबाइल जो है M1 वाला आपने 60 का खरीदा था। अब मैं इसकी बात करता हूं, इसमें कितनी गिरावट आई थी पहले साल? 10%। 10% का मतलब हो गया 6,000 रुपए की गिरावट आई। फिर उसके बाद अगले वर्ष फिर से कितनी गिरावट आई इसमें? 6,000 रुपए, 10% फिर से आई होगी। अब सोचो बच्चों, आप सोचो, ये मोबाइल आपने जो 60,000 का खरीदा था, इस मोबाइल में अभी तक कुल गिरावट 12,000 रुपए की आ चुकी है। इस मोबाइल की कुल गिरावट 12,000 रुपए की आ चुकी है, ठीक है ना? यहां तक इसमें कुल गिरावट 12,000 रुपए तक की आ चुकी है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, फटाफट तैयार हो जाओ, बताओ इस मोबाइल की आज बुक वैल्यू क्या है? बताओ इस मोबाइल की बुक वैल्यू आज क्या है? 12,000 की गिरावट आ गई, तो इस मोबाइल की आज बुक वैल्यू क्या है? सोचो, आप अपना मोबाइल बेचने जा रहे हो। ओके,
ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो मतलब अब बच्चे फास्ट दे रहे हैं आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका मतलब इस मोबाइल की बुक वैल्यू आज कितनी है? 48,000 है ना। सिंपल, ये तो सिंपल सी मैथ्स है। 60 का खरीदा था, 12,000 गिरावट आ गई, तो क्या बचा? 48 बचा। तो मतलब ये मोबाइल जो मेरे हाथ में है, इसकी आज वैल्यू है 48,000, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं ये कह रहा हूं बच्चों, ये मोबाइल मैंने बेच दिया, 8,000 के नुकसान में बेच दिया, 8,000 के नुकसान में बेच दिया। तो क्या कोई बता सकता है कि मैंने कितने रुपए का बेचा होगा? क्या कोई बता सकता है? मैं कह रहा हूं ये मोबाइल मेरा 48,000 का है आज, इसे मैं 8,000 के नुकसान में बेच रहा हूं, बताओ ये कितने का बेचा होगा? ओके, क्या बात है, वेरी गुड, सही, वेरी गुड, सब बच्चों ने सही बताया। 40,000, वेरी गुड, 40,000, बस ये निकालना होता है बस। तो हमने मशीन बेची, तो हमें पता चल गया 40 की बेची और 8,000 का लॉस है, बस। तो अभी देखो थोड़ी देर पहले हमने करा ही था ना। तो जब हम मशीन बेचते हैं, तो मशीन बेचने के लिए क्या लिखते हैं? बाय बैंक अकाउंट, है ना। इसमें तो लिखते हैं सेल वैल्यू। तो कितने रुपए की मशीन बेची? 40,000 रुपए की। और नुकसान भी हो गया, तो नुकसान के लिए लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने रुपए का नुकसान हो गया? 8,000 का, बस। और डेप्रीसिएशन नहीं लिखना बच्चों, क्योंकि हमने पहले दिन ही बेच दिया। अगर 1-2 महीने बाद बेच रहे होते तो फिर वो 1-2 महीने का डेप्रीसिएशन भी लिखते। तो हमने मशीन 1 को बेच दिया, बस, सिंपल। तो ये आ जाएगा। अब और दिखाओ सर, अब डायग्राम में। तो ये पूरा हो गया, बस। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, और फिर से आ गया फाइनेंशियल ईयर का एंड। तो फाइनेंशियल ईयर का एंड, ये बच्चों चेंज कर लेना डेट। तो 31 मार्च 2018 हम लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन। ये बताओ, अब जो ये बच्चा सही बताएगा वो मैं मानूंगा वो बच्चा होशियार है। ये बताओ जरा, अच्छा ये बताओ, बाय डेप्रीसिएशन। बाय डेप्रीसिएशन, ओके ओके, क्या बात है, इतने होशियार बच्चे कैसे है? ओके, ओ माय गॉड, मतलब कोई गलत भेज ही नहीं रहा। वेरी गुड, कमाल हो गए। तो आज तो बड़ी चैन की नींद आएगी। वेरी गुड, मतलब बच्चे कितने होशियार हैं। वेरी गुड बच्चों। हमने मशीन 1 तो बेच दी थी, ये मैं हटा ही देता हूं, कंफ्यूजन ही ना रहे, है ना। मशीन 1 तो बेच चुके, ये लो हटा ही दिया। मशीन 1 तो बेच दी थी। तो अब हमारे पास सिर्फ कितनी मशीन थी? ये चारों। हमारे पास ये 60 60 60 60 की मशीन है। टोटल हो गया 2,40,000। तो वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, सही बताया आपने। तो इसका मतलब मशीन 1 तो हम बेच चुके। तो अब डेप्रीसिएशन सिर्फ कौन सी मशीनों पर लगेगा? सिर्फ इन 4 मशीनों पर लगेगा, क्योंकि 1 तो बेच चुके, 1 तो अब हमारे पास है ही नहीं, 1 तो बेच दी थी। तो वेरी गुड बच्चों, तो बच्चों ने बिल्कुल सही बताया, 24,000, वेरी गुड, शाबाश। तो 2,40,000 पर 10%, 24,000, वेरी गुड। बस अब आप टोटल कर दोगे, तो 2,40,000 और 2,40,000, और टोटल में से माइनस कर दो ये तीनों, तो आपका बैलेंस बच जाएगा बाय बैलेंस CD। ये तीनों वैल्यू माइनस करना जरा।
2,40,000 में से वो तीनों माइनस करोगे तो क्या बचेगा सर? ये बचेगा जी। चलो करो, निकालो, आप भी निकालो, मैं भी निकालता हूं, फिर देखते हैं कौन जल्दी निकालेगा। 1,68,000 40,000 माइनस 8,000 माइनस 24,000 माइनस, तो 2,40,000 में से ये तीनों माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 1,68,000। 1,68,000। हाँ, बच्चों ने भी यही भेजा, 1,68,000। ठीक है, 3 साल कंप्लीट हो गए। बस अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट ईयर, तो सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,68,000। ठीक है ना, ये हो गया बैलेंस। अब कहानी देखते हैं। चलो तो अब कहानी देखते हैं बच्चों जी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ओ गॉड, 3 महीने बाद, 3 महीने बाद 1 जुलाई को क्या लिख रहा है? मशीन 2 बेच डाली। ओके, मशीन 2 बेच डाली, ये वाली बच्चों, मशीन 2। अब मशीन 2 की बात करते हैं, यहां से देखते हैं। मशीन 2 में पहले साल 6,000 की गिरावट आई होगी, दूसरे साल भी 6,000 की गिरावट आई होगी, तीसरे साल भी यहां तक 6,000 की गिरावट आई होगी। और अब देखो, अब वो पॉइंट आ रहा है जो पिछले 2 क्वेश्चन में या पिछली 2 बातों में नहीं आ रहा था, ध्यान से देखना। अब मैंने पहले दिन नहीं बेची मशीन, मैंने यहां पे नहीं बेची मशीन 2, मैंने मशीन 2 1 जुलाई को बेची है बच्चों, तो मैंने उसको 3 महीना और इस्तेमाल कर लिया है। देखो यहां से यहां तक 3 महीने मैंने उसको और इस्तेमाल करा है, मैंने उसको 3 मंथ बच्चों और इस्तेमाल करा है। तो कोई बताएगा मशीन 2 का 3 महीने का डेप्रीसिएशन निकालो, जरा भेजना जरा आंसर। 3 महीने का डेप्रीसिएशन भेजना, 3 महीने का कितना होगा डेप्रीसिएशन, एक बार भेजना। 3 महीने की गिरावट और कितनी होगी मशीन 2 की? सर कैसे निकालेंगे? चलो मैं यहां निकाल के दिखाता हूं। 60,000 की मशीन 2 है, 10% डेप्रीसिएशन है, तो 3 महीने का कितना आएगा? 1,500। तो देखता हूं किसी ने भेजा है क्या? अरे वाह, भेज रखा है। हाँ वेरी गुड बच्चों, 1,500। तो इन 3 महीने की गिरावट है, 3 महीने का डेप्रीसिएशन है बच्चों 1,500। समझ आया ना पॉइंट? 3 महीने का डेप्रीसिएशन है 1,500। अब अगला सवाल, बिल्कुल अलर्ट हो जाओ। अब अगला सवाल जिसने सही बताया, इसका मतलब वो बच्चा चैंप हो गया। अब आपने 60,000 का मोबाइल खरीदा था, उसमें गिरावट 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 6,000 6,000 6,000 और 1,500 की भी गिरावट हो गई। तो कोई बता सकता है आज इस मोबाइल की बुक वैल्यू क्या है? बताओ जरा, आज इस मोबाइल की मशीन 2 की बुक वैल्यू क्या होगी सारी गिरावट होने के बाद? सारी गिरावट होने के बाद 6,000 गिरावट, 6,000 गिरावट, 6,000 गिरावट, 1,500 गिरावट, सारी गिरावट होने के बाद क्या बुक वैल्यू होगी आज? ओ माय गॉड, सही आंसर, वेरी गुड बच्चों। बस अब आपको कोई नहीं हरा सकता, मतलब अब आपको कोई भी इस चैप्टर में नहीं परेशान कर सकता। वेरी गुड, बिल्कुल सही, 40,500। वेरी गुड बच्चों, 40,500, परफेक्ट। तो अब आपको ये चैप्टर में कोई परेशानी नहीं आएगी। वेरी गुड। तो अब आपसे ओरली बात कर लेता हूं। ये मोबाइल फोन मेरे हाथ में रखा है, इसकी बुक वैल्यू है 40,500। ठीक है, ये देखो हाथ में मोबाइल फोन है, इसकी बुक वैल्यू है 40,500। ठीक है, अब मैं आपको दुख भरी दास्तां बता रहा हूं अपनी। मैंने ये मोबाइल फोन 12,500 के लॉस में बेच दिया, नुकसान में बेच दिया बच्चों।
ये मोबाइल फोन 40,500 का 12,500 के लॉस में बेच दिया हूं, मैंने बोला। तो बताओ कितने रुपए का सेल करा है मैंने, बताओ कितने रुपए की सेल करी है। 40,500 का बच्चों मैंने 12,500 के नुकसान में बेच दिया, बड़ा दुख हो रहा है। ओके ठीक है, वेरी वेरी गुड। तो अब तो बच्चों को मतलब कुछ ही भी तरह बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, सब बच्चे सीख गए। वेरी गुड बच्चों, शाबाश, बिल्कुल सही। तो समझ गए ना कैसे स्टोरी काम करती है। तो हमने इसका मतलब इस मशीन को 28,000 का बेच दिया, बिल्कुल सही आपने भेजा, ठीक है ना। तो बस अब इस स्टोरी को रिकॉर्ड करते हैं, देखो इस स्टोरी को रिकॉर्ड करते हैं। देखो अब तीनों चीजें ध्यान से देखना। 1 जुलाई, सबसे पहले लिख रहा हूं बाय बैंक अकाउंट, इसमें तो लिखता हूं जितने रुपए का मैंने सेल करा, आपने बताया अभी अभी 28,000, ठीक है, ये लिख रहा हूं। फिर 1 जुलाई बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितने रुपए का मेरा लॉस हो गया 12,500, वो लिख रहा हूं। और इस बार 1 जुलाई बाय डेप्रीसिएशन भी लिख रहा हूं बच्चों, 3 महीने का, वो अभी आया था ना, मैंने बताया था। तो 3 महीने का डेप्रीसिएशन भी लिख रहा हूं 1,500। तो ऐसे लिखते हैं बच्चों, तो जब हम मशीन बेचते हैं तो ऐसे लिखना है, तीनों बातें ऐसे लिखते हैं। तो सेल करी 28,000 की, लॉस हुआ 12,500 का, और 3 महीने की गिरावट लिख दी, डेप्रीसिएशन 1,500। तो अब एक थम्स अप भेज दो, और थोड़ा सा मेरा भी मोराल बढ़े कि हाँ बच्चे समझ रहे हैं और क्लियर क्लियर चल रही हैं बातें। ओके ओके ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। बस खत्म हो गया, बस बस फिनिश बच्चों, अब तो सारी कहानी खत्म है ना। बस ये भी हो गया, मतलब इसको चाहे तो रब कर देता हूं या चलो छोड़ देते हैं, हो ही गया। बस अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है 1 अक्टूबर को हमने एक और मशीन खरीद ली M6 1 लाख की। तो कोई दिक्कत नहीं है, खरीदना तो हमें आता ही है। तो जब हम 1 अक्टूबर को खरीदेंगे तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट मशीन 6। तो हमने एक नई मशीन खरीद ली 1 लाख रुपए की, तो यहां लिख लिया टू बैंक अकाउंट मशीन 6। बस खत्म हो गई बात। तो बस अब आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, और ये आ गया फाइनेंशियल ईयर का एंड। तो फाइनेंशियल ईयर एंड पर क्या है हमारा फर्ज, क्या है हमारा धर्म, कि हमें अपनी मशीनों का लिखना है डेप्रीसिएशन। तो बाय डेप्रीसिएशन। मशीन 1 है नहीं, वो तो पहले ही बेच दी थी। मशीन 2 है नहीं, वो भी बेच डाली आपने अभी अभी। 3 का, 4 का, 5 का और 6 का, यही बची हुई है अब हमारे पास। इनका डेप्रीसिएशन निकाल लें एक बार, इनका डेप्रीसिएशन निकाल लें। हाँ सर, इनका निकाल लेते हैं। भाई 1 बेच चुके, 2 बेच चुके हैं ना, वो और तो है नहीं। अब बची कौन कौन सी, 3। भाई 2 भी बेच दी थी हमने, 2 भी हटा देता हूं। तो बची कौन कौन सी, 3 बची, 4 बची और 5 बची। तो ये कितने की है टोटल, 1,80,000 की। तो इनका 10% तो आएगा 18,000, इन तीनों का तो आएगा 18,000, ठीक है। तो मैं पहले लिख देता हूं, इन तीनों का तो आएगा 18,000, M3 का 6,000, M4 का 6,000, M5 का 6,000, इन तीनों का तो आएगा 18,000 तीनों का।
M6 का बताना आप। M6 हमने खरीदी थी बच्चों अभी अभी 1 लाख की, इसका बताना जरा 10% डेप्रीसिएशन कितना आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लाओ जहर लाओ भाई, ये बच्चों ने सब खराब कर दिया, आज की क्लास बेकार कर दी। तो जिन जिन बच्चों ने 10,000 भेजा है वो अपने गाल पे थप्पड़ लगाएं तेजी से। जिन जिन बच्चों ने 10,000 रुपए भेजा है वो गाल पर थप्पड़ लगाएं और पहले ये देखें कि मशीन 6 कब खरीदी, उसकी तारीख देखो। ठीक है, थप्पड़ की आवाज आ नहीं रही। मशीन 6 की तारीख देखिए बच्चों, आपने कब खरीदी है। और जो बच्चा 10,000 भेज रहा था, हाँ, तो वो अब थप्पड़ लगाने के बाद अब सही भेज रहा है 5,000। वेरी गुड। ठीक है, ये ध्यान रखना, यही तो गलती करोगे नहीं तो अब ठीक भेजा, तो थप्पड़ लगने के बाद बच्चों का सही आया। वेरी गुड। तो 6 और 6 और 6 18 और 5 23,000 रुपए, तो अब सही भेजा। बस अब हम टोटल में से ये सब माइनस करके बैलेंस निकाल सकते हैं बाय बैलेंस CD। तो 2,68,000 में से वो सब माइनस कर दो, कितना बचेगा, चलो मैं भी निकाल लेता हूं। तो ये बचेगा जी 2,03,000 रुपए बच रहे हैं। 2,03,000। ठीक है, बस। तो ये था बच्चों पूरा कार्यक्रम, तो अच्छे से नोट कर लो और बिल्कुल ऑल क्लियर हो जाए अच्छे से, मन की संतुष्टि, तो थम्स अप भेज देना। बस, तो यही था हमारा बेसिकली आज का कार्यक्रम। ओके।